भारत के सबसे निडर और दूरदर्शी नेताओं में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर आज के श्रद्धांजलि व्याख्यान में आपका स्वागत है। अपने जोशीले भाषणों, अथक सक्रियता और समाजवाद के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए मशहूर लोहिया ने आधुनिक भारतीय राजनीति को आकार देने और आम लोगों के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे लोहिया अपने पिता की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी से बहुत प्रेरित थे। भारत में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने जर्मनी में उच्च अध्ययन किया, जहां उन्होंने ब्रिटिश भारत में नमक कराधान पर थीसिस के साथ पीएचडी अर्जित की। यूरोप में उनके समय ने उन्हें समाजवाद और उपनिवेशवाद विरोधी वैश्विक विचारों से अवगत कराया, जिसने उनके भविष्य के काम को गहराई से प्रभावित किया। डॉक्टर लोहिया एक उत्साही राष्ट्रवादी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ भूमिगत प्रतिरोध का आयोजन किया गया। कई बार जेल जाने के बावजूद भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। लोहिया का समाजवाद अद्वितीय था और भारतीय वास्तविकताओं में गहराई से निहित था। उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण, शासन में समानता और ग्रामीण भारत के उत्थान जैसे विचारों का समर्थन किया। उन्हें उनकी सप्त क्रांति के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक समानता, लैंगिक न्याय, जातिगत भेदभाव का अंत और विश्व शांति पर जोर दिया गया था। लोहिया के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक जाति आधारित भेदभाव का उनका अडिग विरोध था। वे हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने अधिक समतामूलक समाज बनाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके प्रयासों ने स्वतंत्रता के बाद के भारत में कई सामाजिक सुधारों की नींव रखी। डॉक्टर लोहिया गैर कांग्रेसी राजनीति के अग्रदूत थे और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक दर्शन ने नेताओं और आंदोलनों की पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनकी दृष्टि समकालीन भारतीय राजनीति में गूंजती रही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन विचारों और कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण था। वे इस विश्वास पर अडिग रहे कि सच्चा लोकतंत्र तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समाज का अंतिम व्यक्ति सशक्त और शामिल महसूस करे। जैसा कि हम इस महान नेता को याद करते हैं, आइए हम न्याय, समानता और सामाजिक सद्भाव के उनके आदर्शों को बनाए रखने का प्रयास करें। भारत के महान विभूतियों की जीवन पर आधारित श्रृंखला में हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।